जड़ है। यहोवा का आनंद हमारा टूटगढ़ है। यहोवा का आनंद हमारा टूटगढ़। हालेलुया। जब परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आता है, देखो आनंद कितना है, देखा आनंद ही आनंद है। हालेलुया। जब प्रभु का आनंद हमारे जिंदगी में आ जाता है, तब हम मजबूत हो जाते हैं। समस्या, तकलीफ, बीमारी कुछ नहीं कर सकती परमेश्वर के आनंद के साथ। हालेलुया। तो हमारे जिंदगी में परमेश्वर का आनंद होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आनंद आ जाएगा, तब हर समस्या का सामना करने के लिए हमें ताकत मिलती है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के आनंद में, परमेश्वर की शांति में बने रहेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य में बने रहेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें जून के मंथ में प्रवेश दिया, एक नए महीने में प्रवेश दिया। और आप सबको पता होगा कि 12 मंथ में से सबसे ब्लेस्ड मंथ कौन सा है? कौन सा है? क्यों जून मंथ ब्लेस्ड है? बारिश होती है ना शुरुआत, देख रहे हैं बराबर। जून से क्या होता है? बारिश शुरुआत है। ऐसा कुछ नहीं है। 12 मंथ ब्लेस्ड है, लेकिन मैं तो जून को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ। हालेलुया। पता नहीं क्यों, लेकिन आप मानते हो ना। आप देखा जून में जिनका जन्म हुआ है, वे जून को ही ब्लेस्ड मानेंगे। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जून एक ब्लेस्ड मंथ है, एक अभिषेकित मंथ परमेश्वर ने कहा है। और जून मंथ से परमेश्वर अलौकिक काम करने पर, तो हम अपने अपने मोबाइल को साइलेंस पर रखेंगे और ये विश्वास करेंगे कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करने पर है। अपने बच्चों को शांत कराएंगे और हम निकालेंगे मत्ती 14वां अध्याय और 22 वचन से हम लोग रीड करेंगे। कोई भी एक जन हमारे बीच में रीड करेंगे मत्ती 14वां अध्याय 22 से आगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। यहाँ पर उसका हेडलाइन लिखा गया है कि यीशु का पानी पर चलना। हालेलुया। कलीसिया, हम फोकस देंगे परमेश्वर के वचन पर कि आज परमेश्वर का आत्मा जो मन में पहला एतवार में हम लोग हैं, आज परमेश्वर क्या हम लोगों से बातचीत करने पर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु पानी पर चला और यीशु के साथ पतरस भी पानी पर चला। हालेलुया। उसका सारा चित्र जो है इस अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर देखा जाए तो 22 वचन कहता है, यीशु तुरंत रोटी का जो कार्यक्रम है, यानी लोगों को खिलाने का जो काम है,
चमत्कार, एक बड़ा चमत्कार करने के बाद में यीशु ने देखो क्या किया। हालेलुया। चमत्कार हो जाने के बाद में यीशु ने पहली प्राथमिकता प्रार्थना को दी थी। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सुंदर बात है कि एक बड़ा चमत्कार हो जाने के बाद में हम देखते हैं कि 5,000 को यीशु ने खाना खिलाया था और एक बड़ा चमत्कार वहां पर हुआ था। और चमत्कार होने के बाद में बहुत सारे लोग यीशु को मिलने के तलाश में थे, लेकिन यीशु ने लोगों को क्या किया? विदा किया। हालेलुया। और यीशु कहां पर गया? प्रार्थना करने के लिए गया। लोगों को विदा किया और विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां पर अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। यीशु ने क्या किया? चेलों को आगे भेज दिया, तुम लोग जाओ आगे, मैं प्रार्थना करके आ जाता हूं। और उस दरमियान क्या हुआ कि लहरें बहुत आ रही थी पानी में और जो नाव थी वो बहुत हिल रही थी, डगमगा रही थी। और ऐसा होता है कि यीशु रात के चौथे पहर झील पर यानी पानी पर चलते हुए आ रहा है यीशु चौथे पहर को। और चेले जो आगे गए थे, चेलों ने यीशु को देखकर घबरा गए और यीशु को उन्होंने पहचाना नहीं और वे कहने लगे कि यह भूत है और डर के मारे वे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने उनसे कहा, उनसे बात ही की और उनसे कहा, धाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। रात का पहर था और यीशु पानी के ऊपर चल रहा था और चेलों ने जैसे देखा, चेले डर गए, घबरा गए और कहने लगे कि ये भूत है करके। तब यीशु उनसे बातें करता और कहता है कि डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। हालेलुया। धाड़स बांधो, मैं हूँ। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। देखो 12 चेले थे, 12 चेलों में से किसी ने नहीं कहा, लेकिन पतरस ने यीशु ने कहा। पतरस ने यीशु से कहा कि अगर प्रभु तू है तो मुझे भी पानी के ऊपर चलने की क्या आज्ञा दे। यीशु ने कहा आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। क्या पतरस पानी पर चल रहा था? पतरस पानी पर चला। सब लोग मानते पतरस पानी पर चला। हालेलुया। और जब वो पानी पर चला, 30वां वचन कहता है, पर हवा को देखकर डर गया। देखो पहले यीशु को देखता है, यीशु पानी के ऊपर से आ रहा है और यीशु ने कहता है कि डरो मत। यीशु पानी पर ही खड़ा है, ओके। और यीशु कहता है मैं हूं, डरो मत। तुरंत पतरस कहता है अगर प्रभु तू है, देखो यहाँ पर वचन क्लियरली है, यदि तू है, यानी रात में वे यीशु को पहचान न सके क्योंकि रात का पहर था और वो कहता है अगर प्रभु तू है तो मुझे आने की आज्ञा दे। हालेलुया। क्या दे? आज्ञा दे मुझे आने की। तब यीशु कहता है, यीशु ने वर्ड रिलीज किया। क्या रिलीज किया? वर्ड रिलीज किया। कौन सा वर्ड रिलीज किया? आ रिलीज किया। यीशु ने कहा आ। हालेलुया। यानी यीशु पानी पर चल रहा था, ये नेचुरल बात थी या सुपर नेचुरल बात थी? पानी पर इंसान चलना मुमकिन है? नहीं मुमकिन, असंभव बात हम कह सकते हैं। यीशु पानी पर चल रहा था तो हम लोग कह सकते हैं कि यीशु 100% इंसान और 100% परमेश्वर था, तो यीशु चला। ओके। पानी पर चलना नैसर्गिक बात नहीं है, वो सुपर नेचुरल बात है। हालेलुया। लेकिन बाइबल इतिहास में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो पानी पर चला यीशु के अलावा। वो व्यक्ति कौन था? पतरस था। देखो वो पानी पर चल रहा था, वो सुपर नेचुरल बात थी। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमें
सुपर नेचुरल बातों के लिए बुलाया है। God has called us for supernatural things. परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत बातों के लिए बुलाया है। We are here for a supernatural. हम यहाँ हैं इस बहुत अद्भुत बातों के लिए। क्या विश्वास करते हो? क्या पानी पर चल सकते हो? आज गाना लिया किसने पानी पर चलता है? ऐसा कुछ? हालेलुया। सबको आता है ना? हालेलुया। देखो यीशु पानी पर चल रहा था, ध्यान से सुनो। वो सुपर नेचुरल बात थी, लेकिन मनुष्य पानी पर चलना वो असंभव बात थी। लेकिन जब यीशु ने शब्द को रिलीज किया, यीशु ने वचन को रिलीज किया, कौन सा वचन था? आ करके, हालेलुया। कौन सा वचन था? सब जन करो हालेलुया। मुँह मत करो, वचन कहो हालेलुया। यीशु ने कहा तो आप लोग आते हैं। अभी आप लोग कह रहे बाबा ये कहाँ पर आ गया, टॉपिक चेंज हो गया। यीशु ने कहा हालेलुया। आप लोग आते हैं ना? कहाँ पर आते हैं? कलीसिया में तो आते हैं, प्रभु के पास तो आते हैं ना? हालेलुया। देखो 12 चेलों में से किसी की इच्छा नहीं थी 11 की पानी पर चलना, लेकिन एक पतरस एक ऐसा था व्यक्ति जो कुछ अलग करना चाहता था प्रभु के लिए। हालेलुया। और उसने प्रभु को कहा अगर प्रभु तू है तो मुझे भी आना है पानी पर, मुझे आज्ञा दे मुझे। तब यीशु कहता है हालेलुया। पतरस भी यीशु के परमिशन के बिना पानी पर नहीं चला। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को सुपर नेचुरल बातें करना पसंद है, आया नहीं? अलौकिक बातों में चलना सबको पसंद है, हालेलुया। लेकिन अलौकिक बातें हमें परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही करनी है। हालेलुया। यहाँ पर सुपर नेचुरल बात थी और यीशु ने कहा जैसे यीशु ने कहा पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास पानी पर चलने लगा। वचन कहता है कि वो पानी पर चलने लगा। हालेलुया। यानी नाव से उतरकर पतरस पानी पर चल रहा था। हालेलुया। हम जून मंथ में आ चुके हैं। परमेश्वर आज कलीसिया को और हर एक लोगों को पवित्र आत्मा कहता है कि ये समय है कि हमें भी सुपर नेचुरल बातों में चलना है। हालेलुया। और सुपर नेचुरल बातों में चलने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और क्या चाहिए हमें? परमेश्वर के पास जाना। परमेश्वर का कहना मानना। राइट। आज्ञा और विश्वास। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पानी पर चल रहा था। हालेलुया। एक बहुत अलौकिक बात थी कि वो पानी पर चल रहा था। हालेलुया। लेकिन आगे ऐसा भी और कि वो डूबने भी लगा। हालेलुया। तो पानी पर चलने वाले कभी कभी डूब भी सकते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग की बात नहीं है। हालेलुया। ये बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं है। हालेलुया। मनुष्य है तो कभी कभी गिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर फिर से उन्हें उठाता है। हालेलुया। फिर से उन्हें खड़ा करता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पानी पर चल रहा था और जब वो पानी पर चल रहा था तो वो यीशु को देख रहा था। हालेलुया। यीशु को देखकर चल रहा था, लेकिन सडनली बीच में कुछ हुआ। हालेलुया। बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। वो प्रभु को देख रहा था और पानी पर चल रहा था और सडनली उसने क्या देखा? उसने हवा को देखा। हालेलुया। वो आदम की हवा नहीं है। हालेलुया।
हवा को देखते फिर बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। उसने हवा को देखा, क्या हवा को हम देख सकते हैं? लेकिन वचन कहता है उसने हवा, आंधी जो थी वो बहुत हवा का झोंका था, उसने सडनली देखा और डूबने लगा। वचन कहता है कि वो डूबने लगा और चिल्लाकर वो कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। जब वो प्रभु को देख रहा था तब वो डूब नहीं रहा था, वो पानी पर चल रहा था, वो सुपर नेचुरल में था। लेकिन जब प्रभु से नजर हटकर हवा को देखा तो वो गिरने लगा। हालेलुया। आज ये बात हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि परमेश्वर के राज में हमें प्रभु को देखकर चलना है। हालेलुया। जब हम प्रभु को देखकर चलेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। जब हम संसारिक बातों की ओर नजर डालेंगे, संसारिक चीजों में जाएंगे, संसारिक बातों में नजर रखेंगे तो हम लोग गिरेंगे विश्वास से, हम परमेश्वर के राज से गिरेंगे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के राज में न गिरने के लिए हमें यीशु को देखकर चलना होगा। हालेलुया। जब हम यीशु को देखकर चलेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। यहाँ पर वचन कहता है वो पानी पर चल रहा था, उसने चलना स्टार्ट भी किया। हालेलुया। वो सुपर नेचुरल काम में चल रहा था और सडनली ऐसा हो जाता है कि प्रभु को देखने के बजाय वो जो आंधी थी उसको वो देखने लगा और देखकर वचन कहता है कि वो डर गया। हालेलुया। जब डर हमारे अंदर चला आता है तब हम कमजोर हो जाते हैं, तब हम गिर जाते हैं। हालेलुया। आज कितने सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रभु को देखकर नहीं चलते। हालेलुया। परिस्थितियों को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, तकलीफों को देखते हैं और इस वजह से लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वो चला लेकिन बाद में वो डूब रहा था, वो गिर रहा था और जब उसने प्रभु को पुकारा तब प्रभु ने उसको बचा लिया। 31वां वचन कहता है कि यीशु ने उसको थाम लिया, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर थाम लिया। हालेलुया। और उससे कहा, हे अविश्वासी तूने संदेह क्यों किया? हालेलुया। जब वो गिर रहा था तब प्रभु ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल्ड किया। और प्रभु का जोर से पकड़ना उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक पकड़ने को क्या कहते हैं? एक कहते हैं ना हम लोग एकदम पकड़ते हैं, जी से वो स्टार्ट होता है। जोर से बोलिए। उसका मीनिंग क्या? बहुत टाइट। हालेलुया। पकड़ना। प्रभु ने उसको ऐसे पकड़ा, हालेलुया, कि बाद में कभी यीशु ने उसको छोड़ा नहीं। हालेलुया। ऐसी ग्रिप थी यीशु की पतरस के ऊपर कि सारे चेहरों में से पतरस ने महान काम किया यीशु के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। इसलिए हमारी जिंदगी में परमेश्वर की स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब प्रभु हमें पकड़ता है तब कोई सांसारिक चीजें हमें जकड़ नहीं सकती। जकड़ने का प्रयास होगा लेकिन प्रभु जकड़ने नहीं देगा, प्रभु हमें गिरने नहीं देगा, प्रभु हमें डूबने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु की ग्रिप जो है हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। पतरस ने
यीशु को देखा और वो चल रहा था, और यीशु को देखते देखते उसका माइंड टर्न हुआ और वो हवा को देखा, और जैसे देखा वो डर गया। कितने सारे लोग ऐसा हो जाते हैं कि हम लोग परमेश्वर के राज में होते हैं, कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के राज में बढ़ते, विश्वास में बढ़ते, और कभी कभी विश्वास में बढ़ने के बाद सडनली हमारा माइंड संसारिक चीजों में चला जाता है। ऐसा हुआ है कि कभी ऐसा होता है ना? हालेलुया। और जब संसारिक बातों की ओर मन लगाते हम लोग, तो हम लोग महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं मैं गिर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं कम हो रहा हूं प्रार्थना में, कहीं ना कहीं मैं वचन में कम हो रहा हूं। आज उन सबों के लिए परमेश्वर का वचन है, सबों के लिए पवित्र आत्मा कहता है संसारिक बातों को मत देखो, संसार हमें कुछ नहीं देगा। इसलिए मैंने शुरुआत में वचन कहा ना कि यहोवा का आनंद ही हमारा फ्रूट करे। हमारे पास लाखों पैसे होने दो, लेकिन अगर आनंद और शांति नहीं तो पैसा किसी काम का नहीं। आया ना? आपके पास कितने भी पैसे होने दो, लेकिन आपके पास आनंद नहीं परमेश्वर का, पैसा किसी काम का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है लता मंगेशकर ने अपना एक इंटरव्यू में कहा था, हालेलुया, मुझे फिर से लता मंगेशकर नहीं बनना है। उन्होंने क्या कहा था कि मुझे फिर से लता मंगेशकर का जन्म नहीं चाहिए, मुझे जन्म चाहिए एक साधारण व्यक्ति का। हालेलुया। लता मंगेशकर के पास इतने सारे अवार्ड्स थे, इतने सारे पुरस्कार थे, बहुत अवार्ड्स, बहुत पुरस्कार, बहुत धन संपत्ति, नाम, ऐश्वर्य, वैभव, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसने कहा कि मुझे ये जन्म नहीं चाहिए। क्यों? शांति नहीं थी। हालेलुया। तो आज हमारे जिंदगी में सब कुछ हो सकता है, लेकिन यीशु की शांति और अगर यीशु का आनंद नहीं तो हम परमेश्वर के राज में बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। संसार हमें शांति नहीं दे सकता, संसार हमें आनंद नहीं दे सकता, संसार थोड़े पल का प्लेजर हमें दे सकता है, थोड़े पल का आनंद हमें दे सकता है, लेकिन असली आनंद केवल यीशु देता है, असली शांति केवल यीशु देता है। यीशु की ओर से शांति आती है। फिर आपका 10,000 का जॉब रहने दो, 10,000 में आपको शांति मिलेगी अगर आप यीशु में हो। हालेलुया। आया ना? आपको 10,000 का जॉब है और आप यीशु में हो, तो 10,000 में ही प्रभु बहुत बरकत देगा, बहुत आशीष आपको देगा। लेकिन आपको 20,000 जॉब है, सैलरी है, लेकिन शांति नहीं, आनंद नहीं, प्रभु में नहीं, तो 20,000 किसी काम के नहीं, पैसा किसी काम का नहीं। आज भी आप लिख दो ये बात, लिख के रखो, आप ऐसा जरूरी है। लेकिन जब हम प्रभु में होते हैं, परमेश्वर के राज में होते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है हमें। यहाँ पतरस की जिंदगी के अगर वो देखा जाए तो पता चलता है कि वो सुपर नेचुरल बातों में चल रहा था। आज के मसीह लोग, आज के कलीसिया में परमेश्वर के लोग भी उस सुपर नेचुरल में चलते हैं, लेकिन सडनली संसारिक बातों में खो जाते हैं। हालेलुया। जो झाड़ियों में गिरा हुआ जो बीज है वो क्यों नहीं बढ़ पाता? किस वजह से? आपको पता है? संसारी बातों में, अच्छा इनको पता था। जो झाड़ियों में गिरा हुआ बीज है वो संसारिक चिंता, उस वजह से वो बढ़ नहीं पाते।
हम संसार में अगर रहते तो हम बढ़ नहीं पाते। यहाँ पर पतरस यीशु को देख रहा था। आज से डिसाइड करो, मैं यीशु को देखूंगा। अगर आप यीशु को देखकर चलोगे तो आपकी नौकरी ब्लेस्ड होगी, आपका बिजनेस ब्लेस्ड होगा, आपका घराना ब्लेस्ड होगा, सब कुछ ब्लेस्ड होगा अगर आप यीशु को देखोगे। और यीशु से नजर हटेगी और संसार पर नजर जाएगी तो हम लोग गिरने लगेंगे। हालेलुया। आज बहुत लोग ऐसा महसूस करते हैं, सच में बताओ मुझे, कि मैं कहीं ना कहीं मेरी नजर हटी है यीशु से। कौन है यहाँ पर जो रियल बताने वाले कि मेरी नजर यीशु से हटी है और मैं थोड़ा गिरने जैसा महसूस कर रहा हूं, कर रही हूँ। हालेलुया। कौन है? कोई भी नहीं। अरे वाह, सबकी नजर प्रभु के ऊपर। हाँ, एक ने हाथ ऊपर किया। हालेलुया। दो ने हाथ ऊपर किया। हालेलुया। और देखो, दो जन ने तो हाथ ऊपर किया। हालेलुया। प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि आप चुने हुए हो। जो चुने हुए होते हैं प्रभु ने गिरने नहीं देता। इतना याद रखो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसके काम के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुने हुए हैं तो बार बार हम लोग गिरेंगे। चलो, चुने हुआ, मैं चुना हुआ हूं ना, कभी ना कभी मुझे बचाएगा। ये फायदा मत करके दो। हालेलुया। प्रभु आपको बचा रहा है, इसका मतलब प्रभु का प्रेम आपके ऊपर है, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है, प्रभु की योजना आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर के राज में चलते हुए प्रभु को देखकर चलो। ये मैंने हेडलाइन क्या थी? जून मंथ की हेडलाइन क्या थी? हाँ, वो तो थी, लेकिन मैंने लिखा था जून मंथ कौन सा मंथ करके। ये 40 साइड है, लेकिन हेडलाइन क्या थी? जून महीना परमेश्वर की सामर्थ अर्थात डिनामिस जो वर्ड है, यानी परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ। हालेलुया। और वही जो डायनामिक सामर्थ में पतरस चल रहा था, डिवाइन सुपरनैचुरल बातों में चल रहा था। आज प्रभु ने हमें पानी पर चलने के लिए बुलाया। इसका मतलब प्रभु ने हमें अलौकिक कामों के लिए बुलाया है। और अगर हम अलौकिक कामों को हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में देखना चाहते हैं तो हमारा फोकस केवल यीशु होना चाहिए। हालेलुया। जब यीशु फोकस बनेगा तब आप सुपरनैचुरल में चलेंगे। चाहे आपकी नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, लेकिन अगर यीशु आपका फोकस नहीं है, संसार आपका फोकस बनेगा तो आप उस सुपरनैचुरल में नहीं चल सकते। यहाँ पर बहुत सुंदर बात है कि प्रभु ने अपना हाथ 31 कहता है कि तुरंत यानी इंस्टेंट प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया। हालेलुया। देखो, प्रभु तैयार है हमें बचाने के लिए। प्रभु हमें गिरने नहीं देता। हालेलुया। वो सामर्थ्य है, वो अलौकिक परमेश्वर है। हालेलुया। ये जून महीने का पहला संडे, आपसे सब डिसाइड करो कि प्रभु मैं तुझे देखूंगा, तुझे देखकर मैं आगे बढ़ूंगा, संसार को नहीं देखूंगा, संसारिक अभिलाषा को, संसारिक बातों को मैं नहीं देखूंगा, मैं तुझे देखकर आगे बढ़ना चाहूंगा। पतरस पानी पर चला। अगर काश वो प्रभु को देखता और कंटिन्यू करता तो वो पानी पर चलकर यीशु के पास चला जाता था, लेकिन वो बीच में ही गिरने लगा। आज कितने सारे लोग बीच में ही विश्वास छोड़ देते हैं। आज कितने सारे लोग बीच में ही प्रार्थना छोड़ देते हैं। कितने सारे लोग बाइबल रीड करना छोड़ देते हैं। प्रभु ने तो उनको कहा कि आज जाओ करके, और वे निकलते हैं बहुत भूख और प्यास के साथ परमेश्वर के राज में। लेकिन संसार, यहाँ वहां की बातें कानों में आकर फिर मन क्या हो जाता है? निराश खुद हो जाता है, फिर डर आ जाता है और फिर वो गिरने लगते हैं, फिर उदास हो जाते हैं, फिर प्रार्थना करने का मन नहीं करता, फिर चर्च आने का मन नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि नजर प्रभु से हट गई है।
जब प्रभु से नजर हमारी हट जाती है तब हमें चर्च आना अच्छा नहीं लगता। ये नोट करो। अगर हमारी नजर प्रभु के ऊपर है तो हम प्रभु में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, तब परमेश्वर हमारे जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया, अपने नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड कलीसिया में बहुत विश्वासी लोग हैं जो संसारिक बातों में ज्यादा है, हालेलुया, और संसारिक बातों में होने के कारण वे प्रभु के राज में बढ़ नहीं पा रहे। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है कि मैं संसारिक बातों में, मैं नहीं, मतलब आप लोगों में कुछ कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं 20% संसारिक बातों में ऐसा लग रहा है। हालेलुया। सब प्रभु में 100% है नहीं, एक्सेप्ट करो। हालेलुया। क्योंकि हम लोग वो कम प्रतिशत में से बढ़ रहे, प्रभु की ओर जा रहे, वो ही परिपक्व नहीं है। हाँ, लेकिन सब परिपक्व होना चाहते हैं, सब तैयार होना चाहते हैं। अगर तैयार होना है तो मनुष्य को मत देखो, परिस्थितियों को मत देखो, संसारिक चीजों को मत देखो। हालेलुया। तब आप परमेश्वर के राज में बढ़ोगे। शैतान को आप ढूंढ रहे, उसे पता है कि हमें कौन सी चीजों में फंसाना है, किसको नींद में फंसाना है, किसको व्यभिचार में फंसाना है, किसको लालच में फंसाना है, किसको पाप में फंसाना है। शैतान को सबका वीक पॉइंट पता है। तो आज कलीसिया को क्या करना है? आज कलीसिया को प्रभु की ओर फोकस देना है। आप सोच सकते हो ये इंसान गिरा था, गिरने के बाद में इसने 3 बार यीशु को नकारा। पता आपको, इसने 3 बार यीशु को नकारा, और बाइबल कहती है जिस व्यक्ति ने नकारा, रिजेक्ट किया था प्रभु को, वही सामर्थ्य अपोस्टल बना, बहुत सामर्थ्य अपोस्टल बना। जब ये खड़ा हुआ तो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। जब ये खड़ा हुआ तो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। यही व्यक्ति जो गिरा हुआ था। हालेलुया। आज ये मत कहो कि मैं गिरा हुआ हूँ, मैं गिर गया परमेश्वर के राज में, मैं प्रार्थना में कम हूं तो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, परमेश्वर मुझे ब्लेस नहीं कर सकता। नहीं, फिर से उठने का समय है, फिर से प्रभु को देखो, फिर से परमेश्वर के राज में चलो। हमारी कलीसिया सुपर नेचुरल कलीसिया है। और हमारी कलीसिया के हर परिवार, हर सदस्य पानी पर चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। पानी पर चलना यानी भूल नहीं, लेकिन सुपर नेचुरल बातें, असंभव बातें संभव होना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के राज में चलते हुए नीचे से बहुत, यहाँ से वहां से बहुत बातें हैं जो आपको बढ़ने नहीं दे रही। हालेलुया। एक ही नहीं, बढ़ने नहीं देती। सोच विचार आ जाते, टेंशन आ जाता है, कभी कभी बढ़ने नहीं दे रहा हमें। क्या करें सब आपको उसका मैं एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हालेलुया। उदाहरण, हालेलुया। तो मैं छोटा सा एक्ट करूंगा। तो एक्ट के लिए मुझे एक लेडी चाहिए, और लेडीज कोमल छोड़ गया। आप मेरे सिस्टर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। आइए, जरा ध्यान से सुनिए। एक एक्ट आपको करनी, आपको एक काम दूंगा मैं, तो आपको करना है ना, गलाते ओके। मैं मंगल सिस्टर को काम दूंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनो। ओके, तो इनको मैं काम दूंगा, वो आपको बहुत ही विश्वास योग्यता से करना है। अभी देने वाला जज वो आपको करना है। ओके, देखो मंगल सिस्टर से मैंने पहले बात की, इसके बारे में की बात कि हम लोग एक्ट करने वाले, ऐसे कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, तो मैं एक्ट दूंगा, तो वो एक्ट हम लोग करेंगे, लेकिन वो एक्ट करने से पहले आपको 5 मिनट बाहर जाएगा। यहाँ पर और एक होगा कि बाद में मैं आपको बुलाऊंगा, फिर आप एक काम। ओके, आप बाहर जाओ और दरवाजा लगाओ, वहां पर खड़े रहो उधर।
बातें करूँ ये आवाज जरा सा बड़ी है ना, तो आवाज आएगी। हाँ, और सुना तो वैसे मैं कहूँगा ओके। अभी देखो मैंने मंगल सिस्टर को एक काम देने वाला हूँ। ये मैंने किया था असल स्वामी, शायद आप लोगों को पता होगा, ये भी पता होगा। ओके, देखो ये आपके सामने भरा हुआ क्या है? क्या है? दिस इज द फुल ग्लास विद वाटर। ओके, देखो मैं मंगल सिस्टर को ग्लास देने वाला हूँ हाथ में। देखिए सब लोग शांत हो, मैं आपको कहूँगा ओके, आप दोनों जब मंगल सिस्टर आएगी तब आपस में बोलने का थोड़ा एक्ट करो। आप दोनों की थोड़ा बोलने का एक्ट करो, बोलने का तो बोलो बच्चों से, लेकिन कुछ तो ऐसा आपस में थोड़ा डिस्कस करो। ओके, तुम्हें एक पार्ट बना लो, तुम्हें जरा ओके, बाकी का कुछ नहीं। ओके ओके ओके, जब उनको बुलाऊंगा तब आपको बात करने का करना है, जब वो आएंगे तब, अभी मत करो। ओके, अभी मैं बताता हूँ स्टार्टिंग में कि क्या है ये महिला के बारे में बताता हूँ। ओके, अभी बताता हूँ राइट ना, क्या बात में बताओ, बात में बताता हूँ। ओके ठीक है, आर यू रेडी? एक्साइटेड? कितने सारे लोग एक्साइटेड है? ओके, सब लोग मत बात करो, जिनको कहा है वही बात करो, नहीं तो वो बोर हो जाएगा। ओके, मैंने इन दोनों को कहा, उन दोनों को कहा, और पीछे के उन दोनों को कहा। ओके, चलो एकदम फुल ग्लास में भरो, त्याच्यातला एक पण बूंद खाली पडला नाही, फुल है, एक सुधा है, इसका एक भी बूंद नीचे गिरना नहीं चाहिए। ये हाथ में दो, ध्यान से, अगर एक भी बूंद गिरा तो आप फेल। तो फिर मैं दूसरे किसी को बुलाऊंगा, ये तो देखो फुल है, तो अभी आपका फोकस इस पर है। ओके, तो एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए, अगर एक भी बूंद गिरा तो आप हर गए फिर किसी हो। यहाँ से आपको पीछे जाना है, वहां से आगे फिर से बाहर जाना है, और फिर तो 1 2 3 स्टार्ट। गिरना नहीं चाहिए, आराम से ग्लास पानी के ऊपर फोकस। एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए, बहुत ही धीरे से। दिस इज योर टेस्ट। और देखिए थोड़ा और इंटरेस्ट हेलो clap for a एक भी बूंद नहीं गिरा है। देखो चेक करो, ये बहुत फुल है। देखो आपके सामने है, सब नहीं कम है, बहुत इतना हिल रहा है। देखो अभी भी हिल रहा है पानी, बहुत फुल है। ओके, तो आप फोकस इस पर करें। अभी मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, वो आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आपको दिया है तो आपको तो इधर ही खड़े रहो। ओके, देखो
एक कलीसिया होती है, हालेलुया, कलीसिया होती है और कलीसिया में एक लेडीज आती है और हर संडे आने का, ध्यान से सुनो, ओके। अब यहाँ पे ये जब आप लिया था तो ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं सुना। एक लेडीज थी, कलीसिया में आती थी, ओके, हर संडे आती थी, पीछे बैठती थी जाके। अभी आप लोग पीछे बैठे तो मैं कह रहा वो आती थी और पास्टर को, एक चर्च में पास्टर को कहती थी, पास्टर हाँ आज ये नहीं आया, हाँ पास्टर आज वो नहीं आया, हालेलुया, पास्टर वो आपके बारे में ये बात करती है, पास्टर वो ऐसा बात कर रही है, हाँ? वो लेडीज की हमेशा आदत थी कि हर संडे आने का और पास्टर को कुछ ना कुछ बातें बतानी, ओके। हर संडे आती थी, पास्टर ये इन लोगों ने ऐसा किया, पास्टर उन लोगों ने ऐसा किया, ओके। हर संडे उसका रेगुलर संडे का उसका काम था कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन 4 संडे आता है, कौन 2 संडे आता है, होता है ना कंप्लीट देने का काम, ये नहीं आया, उनके परिवार में कुछ तो चल रहा है, ये ऐसा है, वो उसने प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, इसने प्रेज द लॉर्ड नहीं मुझे किया, उसने ये नहीं किया, उसकी वो आदत थी उस लेडीज की। तो पास्टर भी थोड़ा सा टेंशन में आते, पास्टर आते कि नहीं टेंशन में? आपको लगता है पास्टर टेंशन में नहीं होते? आता है, अरे टेंशन आ जाता है। तो हर संडे उसका ये था, ध्यान से सुनो सब जन, हर संडे वो औरत क्या करती थी हर संडे आकर, कौन मुझे बताएगा? क्या करती थी? यहाँ वहां की बातें चर्च में आकर करती थी। इसका मतलब ऑब्वियसली वो बाहर जाकर भी करती होगी, ओके। लेकिन एक संडे ऐसा हो जाता है, पास्टर उसको कहते हैं, जब वो चर्च में आ जाती है, पास्टर से कहते हैं, सिस्टर एक काम करो, आज आपके हाथ में मैं आपको पानी देता हूँ, ग्लास, ओके, और पानी देता हूँ, एक गिलास फुल पानी का गिलास, जैसे मेरे मंगल सिस्टर को कहा, ये फुल गिलास जो है आपको पूरा हॉल को क्या करना है, एक चक्कर मारना है, ओके, देखो मैंने अभी गिरा, ओके, चक्कर मारना है, राउंड मारना है, और ध्यान रखो कि पानी गिरना न पाए। तो वो जो लेडीज है वो शॉक हो जाती है, पास्टर ने मुझे काम दिया है, नहीं, पास्टर ने मुझे काम दिया है तो मैं करूंगी। और वो लेडीज के हाथों में गिलास जाता है और लेडीज को पास्टर कहता है कि पूरा हॉल घूमो और मेरे पास चली आओ, ओके। और बहुत बड़ा हॉल था, वचन चल रहा था या प्रार्थनाएं चल रही थी, बहुत एक्टिविटी चल रही थी, और वो महिला ने हाथ में गिलास लिया, पानी लिया, पूरा बड़ा हॉल था, बड़ा हॉल था, तो काफी समय लगा उसको राउंड मारने के लिए। तो उसने बहुत बड़े लंबा हॉल को राउंड मारकर पास्टर के पास चले आए, एक बूंद भी उसने गिराया नहीं, ओके, इतना तक हो गया, ओके। तब पास्टर ने उस लेडीज को कहा कि आज जब तुम चर्च में आई, हालेलुया, तब तुमको कुछ सुनाई नहीं दिया, लोग बातें कर रहे थे, या कौन आज नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसका काम, उसका काम, आज वो क्यों नहीं कहा? तो वो लेडी जो कहते, पास्टर आपने मुझे जो काम दिया था ना, उस काम के ऊपर ही मेरी नजर थी, तो समझ में आ रहा है? आपने मुझे जो काम दिया था वो काम के ऊपर मेरी नजर थी, इसलिए लोग क्या बोल रहे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। अब ये दोनों क्या बात कर रहे थे, सुनाई दिया? गौरव बात कर रहा था, जो सुनाई दिया, क्यों? इसके ऊपर ही फोकस था, वहां पर राहुल ब्रदर, गणेश ब्रदर कुछ बात कर रहे थे, क्यों नहीं किया? इस पे फोकस था ना, हालेलुया। देखो लाइट का रुको, आपकी और 5 मिनट, इसके ऊपर ही फोकस था, इसलिए लेडीज को वो बात क्या कर रही है, ये बात क्या कर रही है, वो सुनाई नहीं दे रहा था, हालेलुया। अगर इनका फोकस इसके ऊपर नहीं रहता तो इनका ध्यान कहां पर रहता? वो बात कर रहा है, अरे वो
बात कर रहा है चर्च में, ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इस स्टोरी से कुछ समझ आया आपको? क्या समझ आया? हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। पास्टर ने हमको ऐसा कहा, पास्टर ने ऐसा फोटो डाला, पास्टर ने ऐसा किया, पास्टर ने वैसा किया। अगर इन बातों को आप देखते रहोगे तो आप गिर जाओगे। आप गिर जाओगे परमेश्वर के राज में। आपका काम है, आपको जो दिया गया विश्वास है, सेवा है, उसे लेकर आगे चलो। पास्टर ने ये नहीं किया, पास्टर ने वो नहीं किया, पास्टर ने ऐसा किया, पास्टर ने वैसी बात कही। आपका आना है चर्च में, वचन सुनना है, ब्लेस्ड होना है और आशीष पाकर लोगों को आशीष करना है। ये स्टोरी से पवित्र आत्मा में क्या साबित होता है? थैंक यू सो मच। ये स्टोरी से पवित्र आत्मा में क्या सिखाता है? आज परमेश्वर के राज में बहुत सारे लोग हैं जिनका फोकस इसके ऊपर नहीं है। लोगों का फोकस प्रभु के ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर नहीं है। लोगों का फोकस है ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पास्टर ने ऐसा करना चाहिए था, पास्टर ने वैसा करना चाहिए था, पास्टर ने वो करना चाहिए था। होता है ऐसा? होता है ना? और ये सारी बातें पवित्र आत्मा मुझे बताता है, कोई इंसान नहीं बताता। याद रखो, ये मुझे कोई इंसान नहीं बताता, पवित्र आत्मा बताता है बातें। हालेलुया। क्योंकि चर्च से छूटने के बाद में जो डिस्कशन होता है ना, वो पवित्र आत्मा मुझे रूम में सुनाता है। आप यकीन करो या न करो, आप सच में यकीन करो या न, मेरे हाथ में पवित्र वचन है, पवित्र वचन है। बाहर जो डिस्कशन होता है ना, वो पवित्र आत्मा मुझे रूम में सब कुछ सुनाता है। देख ऐसे ऐसी बातें चल रही है, ऐसा ऐसी बात हो रही है, इन लोगों के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि इनमें दूसरा है शैतान। रियल बात है। हालेलुया। दिस इज रियलिटी। पवित्र आत्मा मुझे ऐसे उठाता है। ऐसे एक बार दो जन बात कर रहे थे चर्च छूटने के भाग में, बातें कर रहे थे कुछ, तो पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा उठाया 3:30 बजे, और मैंने ऐसा कहा, तो मुझे पवित्र आत्मा कह रहे थे सुन वो लोग क्या बात कर रहे हैं, एक रियल सुन वो क्या बात कर रहे हैं। तो मैं सुन रहा हूँ, मैं आंखों को खोला मैंने और आंखें खोलकर फिर से बंद किए मैंने, और फिर उनकी बातें क्लियरली मुझे पवित्र आत्मा सुना रहा था, और मैं सुन रहा था वो बात कर रहा है, ऐसा वैसा, इसको खड़ा किया, हाँ उसको खड़ा किया, हाँ ऐसे ही पास्टर ऐसे ही ऐसे ही पवित्र आत्मा मुझे कहा उनके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। आज हमारी कलीसिया में मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमारा फोकस प्रभु के ऊपर रहने दो। जब प्रभु के ऊपर फोकस रहेगा, जैसे पतरस का फोकस यीशु के ऊपर था, तब तक वो गिरा नहीं, लेकिन जैसे प्रभु से फोकस हट गया वो गिर गया। हालेलुया। आज देखो शैतान जो है लोगों को गिराने के प्रयास में है कि लोग कैसे गिर जाए, लोग कैसे विश्वास में कम हो जाए, प्रार्थना में कम हो जाए। आपके हाथ में जो काम दिया आपको, चाहे वो झाड़ू मारने का काम क्यों ना हो, उसे लेकर आगे बढ़ते जाओ, उसे आप लेकर बढ़ते जाओ। हालेलुया। जो आपको पास्टर ने, प्रभु ने जो काम दिया है, उसको फोकस रखो और आगे की ओर बढ़ते जाओ। आपको जो काम दिया है उसे आप करते जाओ। हालेलुया। इसको जो काम दिया है वो करता जाएगा, उसको दिया जाएगा वो काम उसका वो करेगा। हालेलुया। आपको जो काम मिला है वो आप करते जाओ, तब आप कभी गिरोगे नहीं, आप सुपर नेचुरल में चलोगे। ये स्टोरी से कुछ समझ में आपको? ये महिला जो थी, ये चर्च में आके ऐसे ही काम करती थी, इधर का उधर, उधर का इधर, उधर का उधर, सब कुछ बताना, पास्टर को बताना, ये करना। कभी कभी मुझे भी आके कोई बताता है, हम लोग कहते हैं हमको मत बताओ, कुछ मत बताओ। हालेलुया। कभी कभी ऐसी बातें आप लोग आ जाती है, पास्टर को ऐसा, मैं तो नहीं, हमको मत बताओ, निकालो ही मत टॉपिक। हालेलुया। हमको सुनना ही नहीं है वो सारी बातें जो। हालेलुया। प्रभु देखता है सब कुछ।
ये महिला तो वही था हालेलुया चर्च में आके, लेकिन जब उसका फोकस प्रभु में उस पानी पर था तब उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। आज याद रखो, आपका फोकस प्रभु में होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लोग क्या बात कर रहे हैं, आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, पास्टर के बारे में क्या बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, पास्टर के बारे में बात करें तो आपको गुस्सा आ जाएगा। मेरे पास्टर के बारे में बात मत करो, आप लोग कहोगे क्योंकि आपका फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर है। हालेलुया। फिर आप लड़ोगे लोगों के मेरे पास्टर के बारे में, हमारे बारे में, चर्च के बारे में कुछ मत कहो, क्योंकि आपका फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर और परमेश्वर के काम के ऊपर लगा हुआ है। आज कलीसिया देखो, ये जो उदाहरण देना था ये लास्ट मंथ से था उदाहरण देना। हालेलुया। लास्ट मंथ से था ये जो ग्लास का और वाटर का उदाहरण। हालेलुया। तो आज वो समय आया, आज वो सही समय था कि आज बताया जाए। इसलिए आज से कलीसिया किसको फोकस करेंगे? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु के वचन के ऊपर। और हमेशा याद रखना है, मेरे हाथ में ग्लास है। हालेलुया। मेरे हाथ में जिम्मेदारी दी गई है, मेरे हाथ में काम है परमेश्वर का। परमेश्वर ने मेरे हाथ में काम दिया है, उस काम को मुझे करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम लोग जब सेवकाई में थे, 8 साल के सेवकाई में, तब हम लोग का काम यही था। हालेलुया। यही हम लोग करते थे काम। हालेलुया। यही आप लोग को पता नहीं होगा कि हम लोग वर्षा स्टोर में लोगों को पानी बांटते थे। हालेलुया। छोटा काम था, रिसेप्शन में जो लोग आते थे हम लोग उनको क्या करते थे? पानी बांटते, पानी देने का काम करते थे हम लोग गए थे तो प्रे वॉरियर के लिए, लेकिन हमको काम लगवाया था अलग, है ना। हम लोग सबको ट्रे लेते थे। कभी बचपन से किया नहीं ना काम तो अच्छा नहीं लगता है ये देने का वगैरह। जो बचपन से करते उनको कुछ नहीं लगता, लेकिन हम लोगों ने कभी बचपन से किया नहीं था ऐसा काम, वेटर जैसा सबको देना वगैरह जो काम है ऐसा करके हर पब्लिक को देना, ऐसा हम लोग ने कभी किया नहीं था, तो उससे वो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन प्रभु के लिए हम लोग करते थे। हालेलुया। तो लोग क्या करते थे? जानबूझ के 2-3 बार ऐसे करते थे, पानी दे दो करके, फिर जाकर ट्रे लेने का, पानी देने का। जो छोटा से छोटा काम था हम लोग करते थे। हम लोग कभी नहीं ये कहते थे पास्टर ने, हमारे एडमिनिस्टर ने उसको वो काम दिया, स्टेज पर खड़ा कर दिया, हमको पानी बांटने का काम दिया। हम लोग कभी शिकायत नहीं की। जो भी था हम लोग घुटनों पर आकर प्रार्थना करते थे प्रभु से। और बहुत बुरा लगता था कभी कभी कि हमारे ही साथ के लोग जो है वो स्तुति आराधना में खड़े रहते थे और हम लोग ट्रे लेकर लोगों को क्या करते थे? पानी दिया करते थे, है ना। लोगों को पानी पहुंचाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जानबूझकर मुझे 3 बार एक आदमी ने जानबूझकर, क्योंकि मेरे साथ उसका थोड़ा हुआ था, तो जानबूझकर उसने 3 से 4 बार मुझे पानी मंगवाया। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर देखता है, जब तीसरी बार भी उसने पानी मंगवाया तो मैं तीसरी बार भी पानी दे रहा था। वो जानबूझकर मुझे कर रहा था। तो अंदर से मेरे जो एडमिनिस्टर थे उन्होंने मुझे बुलाया। हालेलुया। और मुझे बुला के कहा, कितनी बार पानी दिया उसको? मैंने कहा 3 बार। मुझे कहा क्यों 3 बार दिया? मैंने कहा उनको प्यास लगी थी इसलिए दिया। आज से पानी देने का काम बंद करने का, आज से तो पानी नहीं देने का। हालेलुया। आज से पानी देने का काम बंद, और तू यहाँ भी बैठेगा नहीं आज से। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ जाता है तो मनुष्य आपकी ओर आ जाते हैं, मनुष्य का फेवर आपकी ओर आ जाता है, मनुष्य का अनुग्रह आपके ऊपर आ जाता है। और तब से मेरा पानी देने का काम समाप्त। हालेलुया। और तब से मैं अगले पोस्ट पे गया, अगले स्थान पर मैं गया, और अगले आज जो मेरे साथ में लोग थे वहां पर ये उधर ही उसी जोन में बैठे हुए, उसी बॉक्स में वो लोग हैं। हालेलुया। ब्लेस्ड है वो लोग, लेकिन उसमें ही है। आज भी वो लोग अगर वचन मेरा सुनते होंगे तो वो लोग मुझे कहते हैं कि धीरज तुम निकले, बहुत अच्छा किया। हालेलुया। आज यही माइंड में रखना है कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। कोई आपको कहे अरे ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, अरे वो वैसा ऐसा बोल रहा है, तो आपको क्या करना है? वहां से क्या होता है?
हट जाना है, आपको वहां से दूर होना है। कोई कलीसिया के बारे में कुछ बात कर रहा हो तो होता है, कभी कलीसिया के बारे में बात होती है क्या? कलीसिया के बारे में बात करो तो आप लोग स्टैंड होना चाहिए। पास्टर के बारे में बात होती है, आप लोग हमारे पास्टर के बारे में बात मत करो। हालेलुया। फ्रॉड करते हो आप लोग, आप पास्टर है। We are proud of you, pastor. क्यों प्राउड ऑफ करते हो आप लोग? प्रभु का नाम, और क्यों प्राउड ऑफ करते हो? आप लोग कभी कहते हैं we are proud of you, pastors. हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आप पास्टर हैं, आपके जैसे कोई पास्टर नहीं। ऐसा हम लोगों ने कहा कभी, किसने मुझे कहा आपके जैसे कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु के जैसे, प्रभु तो पहला है, वो तो आ जाता है बाद में। हालेलुया। आपके जैसे नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी बोलो करके, लेकिन आप लोगों को पता नहीं पास्टर आपके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, रात रात में। हालेलुया। रातों रात, और आपके लिए बहुत प्रार्थना चल रही है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना करें इससे आपको प्राउड ऑफ फील करना ही नहीं। परमेश्वर ने आपको पास्टर दिए हैं और पास्टर को परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने मंडी दी है। आज से डिसाइड करो कि प्रभु मैं उस महिला के समान नहीं बनूंगा, मैं पतरस के समान नहीं बनूंगा, मैं तुझे देखता रहूंगा। और जो मैं तुझे देखता रहूंगा तो मैं तेरे डायनामिक पावर में, डायनामिक पावर में नहीं चलूंगा। हालेलुया। लोग कितना कुछ कहे, कुछ भी अगेंस्ट बात करे, मैं प्रभु तुझे देखकर आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। आगे की ओर परमेश्वर के राज में चलूंगा और मैं तेरी योजनाओं को पूरा करूंगा और मैं तेरी योजनाओं में चलूंगा। ये निर्णय आज से आप लोगों को लेना है। ये महिला ने जैसे किया वैसे नहीं, आपका फोकस प्रभु होना है, चर्च होना है, परमेश्वर का वचन होना है। और देखो परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी ब्लेस किया है। जैसे यशायाह 40:29 में कहा है कि वो थको हुओं को बल और शक्ति उनको बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। आज वही सामर्थ प्रभु आपको देगा। हालेलुया। जो थका हुआ है उससे वहां पर आपका नाम ऐड करो, जो शक्तिहीन है वहां पर आपका नाम ऐड करो। हालेलुया। जो बाट जोते वहां पर आपके खुद का नाम ऐड करो और घोषणा करना आरंभ करो। और देखो परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको शक्ति देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल में चलाएगा। हालेलुया। आज से यहाँ वहां की बातों को स्किप कर दो। हालेलुया। है ना, जो भी बातें सुनाई दे स्किप करना है, बहुत सारी जो बातें स्किप करना है, परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान दो। बहुत सारी अफवाहें सुनाई देगी आपको, बहुत सारी बातें आपको बताई जाएगी, विरुद्ध बताई जाएगी, चर्च के बारे में हो, पास्टर के बारे में हो, या बहुत सारी यहाँ आपके आजू बाजू के ब्रदर सिस्टर के बारे में। ध्यान मत दो कभी भी। हालेलुया। कभी ध्यान, अगर आप ध्यान दोगे ना, आप परमेश्वर के सेवकाई में कभी नहीं बढ़ पाओगे। इतना याद रखो, कभी आप बढ़ नहीं पाओगे परमेश्वर के सेवकाई में। अगर आपको आपके बाजू के बारे में कहना, अरे वो वैसा, अरे हाँ रोहन ऐसा ऐसा है, अरे अविनाश ऐसा ऐसा है, तो आपको कहना ऐसा ऐसा होती ओके, आपको नहीं, हाँ ऐसा है, हाँ उसको कैसा है किया, ऐसा मटेरियल मसाला लगा के नहीं बात करना है ना। आपको अगर हाँ अरे गौरव ऐसा ऐसा है, हाँ गौरव, हाँ फिर आप बाजू, अच्छा गौरव ऐसा है क्या, हाँ वैसा ही गौरव, ऐसा नहीं। अगर आपको कोई बोल रहा है गौरव के बारे में, रोहन के बारे में, अमोल के बारे में, अगर कोई बात कह रहा है ना, बात मत करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करते जाओ। अगर आपको कोई गलत बात बता रहा है, अफवाहें बता रहा है, किसके बारे में हो, भाई बहन के बारे में, पास्टर के बारे में, परमेश्वर देख रहा है। आपको क्या कहना है? परमेश्वर देख रहा है, मुझे न्याय नहीं करना है ना, राइट है कि नहीं? मुझे जज नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सबका न्याय करता है, परमेश्वर सबका जज करता है। हालेलुया। वो न्याय परमेश्वर है। ये बात कहकर वो बात कहकर प्रार्थना में करता है, कलीसिया में आना। हालेलुया। कभी कभी
कभी ऐसा हो जाता है, समाप्त कर रहा हूं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वचन बुरा लगता है वचन, हाँ कभी कभी वचन बुरा लगता है ना, हालेलुया, लगता है वचन बुरा, कभी कभी दुख होता है ना, वचन सत्य है, प्रभु का वचन चुनना चाहिए, हालेलुया। कभी कभी पति पत्नी में, यहाँ पर पति पत्नी है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल में पूछ रहा हूं, झगड़े हो जाते, मारपीट कभी कभी होती है, किसी में हुई है अभी तक, सच में बोलो, मारपीट हुई है कभी हुई? आपकी नहीं, आपका पहले की बात है, आपकी नहीं मैं पूछ रहा, आप लोगों ने पहले मार चुका है, बहुत मारा हुआ है ना, पहले मारा है क्या? बहुत मारा है, बहुत मारा है। ओके, अभी रिसेंटली बोल रहा हूँ परमेश्वर के राज में, नो, हाँ मारा है कभी एक थप्पड़, या पत्नी ने मारा है थप्पड़, इसके ना पत्नी ने मारा है, ओके देखा, पत्नी ने मारा हुआ थप्पड़ है, ओके, हाँ कभी पति ने मारा है थप्पड़, पति ने नहीं मारा है लोग, हाँ मारा अभी परमेश्वर के राज में आने के बाद में, अभी रिसेंटली नहीं मारा, कभी नहीं, करने मारे का, ओके, गणेश का हाथ में गणेश मारे, ओके, हाँ यहाँ पर नाक का, ओके, जब कभी पत्नियां आपको मारती है या मोस्ट पत्नी तो पति मारते हैं, तो क्या हम लोग घर छोड़कर चले जाते हैं? घर छोड़कर जाते हो? क्यों नहीं जाते? तो जब हम पास्टर जब चर्च में वचन देते, थोड़ा सा कठोर वचन देते, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है चर्च में नहीं जाऊंगा, आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? मैं चर्च नहीं जाऊंगा। जब पति पत्नी में झगड़े होते, बच्चों में झगड़े होते, तो हम लोग कभी घर छोड़कर नहीं जाते, तो कभी चर्च में कठिन वचन मिल जाता है हमें, कभी कभी छड़ी मिल जाती है, तब लोग क्यों सोचते कि मैं चर्च छोड़कर जाऊंगा? आया ना, आते कि नहीं? कभी कभी सोच आते मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अरे पति मारता तो उधर ही जाएंगे, क्योंकि उधर ही रहना है, तो परमेश्वर के राज में ऐसा क्यों नहीं? हालेलुया। एक कहानी बताकर मैं स्टॉप करता हूँ। पास्टर चर्च में एक व्यक्ति को बोलता है और मे भी उस व्यक्ति को लगता है कि उसका इंसल्ट हुआ, सबके सामने इंसल्ट हुआ, तो घर जाता है, चिढ़ जाता है, पास्टर ने सबके सामने मेरा इंसल्ट कर दिया। ये रियल एक वीडियो भी था, एक वीडियो आया था दूसरे ऊपर में बोल रहा हूँ, तो वो कहते हैं अगले संडे से मैं चर्च नहीं जाऊंगा, ओके चर्च नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि पास्टर ने सबके सामने मेरा इंसल्ट कर दिया। तो उसी रात में वो क्या करता है, बार में चला जाता है, ओके बार में पीने के लिए जाता है, ओके फिर बार में जाता है, फिर बार में चले जाने के बाद में नशा कर रहा था, लड़कियां भी आसपास थी, ओके लड़कियां आसपास थी, और गलती से क्या हो जाता है, उसके हाथ का जो ग्लास वो नाच रहा था, और ग्लास करते करते गलती से गिर गया ग्लास, और वो जो ग्लास है वो लड़की के ऊपर गिर गया, यानी लड़की के बॉडी पे वो शराब गिरी हुई। तो वहां का मैनेजर आकर उसको बहुत जोर से चिल्लाता है सबके सामने, तुम्हें समझता नहीं क्या, ग्लास फोड़ दिया, लड़की के ऊपर गिरा दिया, बहुत जोर से चिल्लाता है। तो जो आदमी उसको सॉरी गलती हो गई ऐसा, और फिर से वो दूसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन कंटिन्यू कर जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है? वो शराब और बार में जाना उसने छोड़ा नहीं, मैनेजर ने उसको चिल्लाया, सबके सामने इंसल्ट किया, फिर भी वो इंसल्ट उसे कुछ नहीं लगा, लेकिन चर्च में जब सबके सामने इंसल्ट हुआ तो वो बात उसको छुपी और वो चर्च जाना बंद कर दिया। आज मस्जिद में ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं। मैं ये फ्यूचर के लिए बात आपको कह रहा हूँ, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन ये नहीं है हमारे चर्च में, मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ। और अपने पास यहाँ के पास कभी किसी का इंसल्ट नहीं करते, कभी किसी को ऐसी बातें करते ही नहीं, क्योंकि बहुत आप लोग ही कहते हो हमारे पास तो बहुत फ्रेंडली है, आप लोग खुद की गवाही आप लोग ही बताते हो। तो वो शराब बार में जाना उसने बंद नहीं किया, मैनेजर ने इंसल्ट करके भी
वो वहां बच गया, हालेलुया। लेकिन वो जो बात चर्च में गई उसको वो अच्छी नहीं लगी। आज अपने माइंड को डेवलप करना है, ये सारी बातों के ऊपर फोकस नहीं करना है, प्रभु की ओर देखना है। अगर पास्टर भी कुछ बोल रहे तो हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, अच्छी स्थिति के लिए बोल रहे हैं, अच्छे के लिए कि हम प्रार्थना में बढ़े, संसार के बातों में न बढ़े, परमेश्वर के राज में बढ़े, इसलिए हमें टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। जरिए बहुत सारे जरिए वचन है, जरिए व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके द्वारा पास्टर भी काम कर रहे हैं। तो आप भी काम में बने रहो और यीशु को देखो और यीशु को देखकर आगे चलो और सुपर नेचुरल में आप चलो। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे।